हाय फ्रेंड, दिस इज सूर्य सर। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट देखेंगे। जो हम पहला पार्ट एक बार देख लिए थे पिछले वीडियो में, आज हम सेकंड पार्ट को समझेंगे बड़े आराम से। आइए स्टार्ट करें। देखिए, जो सेंटेंस एग्जैक्टली वर्ब से स्टार्ट होता था उसको हम देख लिए थे, और आज जो सेंटेंस WH से स्टार्ट होगा इसको देखेंगे। देखिए, जैसे इंट्रोगेटिव में INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव डबल आर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हमने बताया था जो है आर वी सेड को हम किस में बदलेंगे, आर वी सेड को बदलेंगे आस्क्ड में, या तो किस में बदलेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ में, या तो किस में, इंक्वायर्ड ऑफ बदलेंगे। आज अगर आरएस का सेंटेंस डब्ल्यूएस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड अगर इस टाइप से स्टार्ट है, मतलब डब्ल्यूएच से स्टार्ट है, तो यहाँ हम जो है कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते हैं, WH ही लगाते हैं और कोई कनेक्टिव नहीं लगेगा। ये सब तो स्वयं कंजंक्शन का काम करेंगे। और इधर आप देख ही रहे हैं किसमें बदलेंगे आरवी को। इसमें आपका कॉन्सेप्ट जो भी वो 3-4 था, इसके बाद हम आगे देखें। ये मेन है दूसरा, पहला तो मेन पढ़ लिए थे, ये आपका मेन कितना, ये दूसरा है। चलिए, इसमें क्या रहा है, यदि आरएस जो है प्रश्नवाचक शब्द, किसी भी प्रश्नवाचक शब्द, जैसे आपका डब्ल्यू, जैसे आपका आ जाए व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, विच, whose, whom, और ये आपका हाउ हो गया, वेयर आदि लगा देते हैं, etc। अगर इन सभी से स्टार्ट हो, आदि से शुरू हो, तो कोई अन्य कनेक्टिव क्या लगाते हैं या नहीं, बताइए। कोई अन्य कनेक्टिव नहीं लगाते हैं। ये शब्द स्वयं ही किसका काम करते हैं, कनेक्टिव, स्वयं ही कनेक्टिव का कार्य करते हैं। और आपको पता है कनेक्टिव के बाद हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आरएस का सेंटेंस किससे स्टार्ट है, WH से स्टार्ट है, तो हम कोई अन्य कनेक्टिव नहीं लगाते हैं, ये स्वयं ही कनेक्टिव का काम करते हैं। बस कितना आपको याद करना है। जैसे अगर आपका आ गया, चलिए देखिए एग्जांपल, जैसे आई सेड टू हर, who are you and where are you coming from, where are you coming from, क्या तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो। चलिए देखें कैसे बनेगा, बताइए। WH से स्टार्ट है तो कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, कुछ नहीं, ये स्वयं WH कनेक्टिव का काम करेंगे। आप जान रहे हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर इंट्रोगेटिव है तो आर को किसमें बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। तो चलिए देखें, आई आस्क्ड, क्या हर, कंजंक्शन क्या लगाएं, ये स्वयं WH ही कंजंक्शन का काम करेंगे, वो हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हो गया सी। आर का पास्ट बताइए आप, was and where। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तब वर्ब लगाएंगे, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, हो गया सी। आर का पास्ट बताओ, was, कमिंग फ्रॉम,
बस अच्छे उतारेंगे, कमिंग फ्रॉम, ये आपका हो जाएगा ऐसे। तो और आइए देखिए कैसे बनेगा। अगला देखें, ये आपका डीएस है मतलब डायरेक्ट स्पीच, ये आईडीएस मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। अगला डायरेक्ट स्पीच देखिए, टीचर ने पूछा, द टीचर सेड टू द बॉय, एक लड़के से पूछें क्या, व्हाई डिडंट यू कम टू स्कूल, कब, yesterday, क्वेश्चन मार्क इनकम क्लोज्ड। कह रहे तुम स्कूल कल क्यों नहीं आए थे। तो बताइए, जब इससे स्टार्ट होने आरएस का सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले फ्रेंड हमको आरएस का सेंटेंस जरूर देख लेना है, तभी हम सेंटेंस को बना सकेंगे इनडायरेक्ट। तो चलिए इसका आइडियाज बनाए, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा। द टीचर क्या बनेगा, आस्क्ड, किससे पूछे हैं, द बॉय से। कंजंक्शन कोई लगेगा नहीं, क्योंकि ये डब्ल्यू एच से स्टार्ट है, डब्ल्यू एच का कोई कंजंक्शन नहीं लगता, सो हमें डब्ल्यू एच जो है कंजंक्शन का काम करता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार द बॉय हो जाएगा ही, डिड नॉट का पास्ट क्या होता है, हैड, तो हो जाएगा हैडंट। उसके बाद कम टू स्कूल, बताइए स्टडी का क्या, किस में चेंज करें, स्टडी का हो जाएगा द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर हम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, द प्रीवियस डे, पी आर ई वी आई कोई भी एस, द प्रीवियस डे, ऐसे आपका डब्ल्यू एस वाला सेंटेंस बन जाएगा। आइए अगला कॉन्सेप्ट समझ, इसी में समझेंगे। यही अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद है, आप हर सेंटेंस को बना लेंगे। जैसे जैसे he said to me where do you live, चलिए इसको कैसे बनाएंगे। पिछले वाले क्लास में हमने क्या बताया था वीडियो में, अगर डू या डज आए इसके बाद नॉट ना आए तो वर्ब का सेकंड फॉर्म बना देंगे। सेम वही नियम इसमें भी फॉलो करता है। देखिए कैसे बनेगा, he asked me, कोई कनेक्टिव नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ कंजंक्शन का काम खुद यही करेगा डब्ल्यू एच। ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा आई। बताइए अगर हम इसका डिड बना देंगे तो असर्टिव सेंटेंस में कभी डिड अकेले आता है बिना नेगेटिव का, नहीं आता, बीच में नहीं आता, इसलिए ये नहीं लिखेंगे, वर्ब को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, इस टाइप से हो जाएगा आपका सेंटेंस। He said to Mohan, how much money, how much, sorry, much do you want, कर तुम्हें कितना पैसा चाहिए, do you want, ये कैसे बनेगा, सेम हाउ मच मनी, ये डब्ल्यू एस वाला है यानी कि इंट्रोगेटिव है, तो कैसे, हाउ तो डब्ल्यू एस नहीं स्टार्ट है लेकिन ये डब्ल्यू एस की फैमिली में आता है, तो क्या होगा, ही आस्क्ड, या तो इनको आप में बता सकते हैं किससे, मोहन, कंजंक्शन क्या लगेगा, यही लगेगा, हाउ मच मनी इतना आपका है, तो ऐसे ही तो इसको करेंगे, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, सेकंड पर्सन बताइए किसके अनुसार है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा यहाँ ही। असर्टिव सेंटेंस में अगर इसका डिड बनाएंगे, डिड वांट, तो कभी ऐसा होता है, नहीं होता, तो आप ये सब तो बेसिक नॉलेज है, आप टेंस में ही ये सब पढ़े होंगे कि असर्टिव सेंटेंस में कभी डिड अकेला आता नहीं, तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे, डू का डिड नहीं बनाएंगे, ये वर्ब का पास्ट बनाएंगे भाई, वांट का वांटेड हो गया, बस ऐसे आपका
आराम से हो जाएगा। चलिए एक अगला हम कॉन्सेप्ट देख लें, बहुत और इम्पोर्टेंट है। नरेशन बहुत बेहद सिंपल होता है, इसमें आपको कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आप वीडियो देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो दोबारा आपको नरेशन फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए इसको देखें। कॉन्सेप्ट अगला आपको क्या कहता है, यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हेडिंग क्या है, यस या नो आंसर टू क्वेश्चंस। मतलब इसमें या तो यस आएगा या तो नो आएगा। जैसे फ्रेंड अगर यस या नो आंसर टाइप हो, जैसे आरएस में जैसे इस टाइप से सेंटेंस आ जाए, जैसे कैन यू लेंट मी योर बुक, जैसे आई सेड टू मोहन कैन यू लेंट मी योर बुक, मोहन सेड नो, या तो कहेगा यस। तो इसी यस या नो के स्थान पर हम सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा रख देंगे। कह रहा है यदि कंसेप्ट नहीं देंगे, ऐसे ही देख लीजिए, यस या नो के स्थान में हम क्या करेंगे, इस यस या नो के स्थान पे हम सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा रख देंगे। एग्जाम सी सेड टू माया कैन यू लेंट मी योर व्हाट, क्वेश्चन मार्क नॉट क्लोज। अब माया कहेगी, माया सेड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, या तो नो कहेगी या तो यस कहेगी। तो एक बार हम यस रख के देख लें, यस क्या कहेगी, यस फुल स्टॉप नॉट कामा क्लोज। देखिए इस टाइप के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, आपको यहाँ तक तो बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, यहाँ तक आप आराम से लगा देंगे। यहाँ क्या करा हमने, कहा यस या नो के स्थान पर सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा रख देंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा रख देंगे दूसरे वाक्य वाले का, यानी कि आर्यस। तो सी क्या हो जाएगा, आस्क्ड, इसके बाद किससे कर रही है, माया से। कंजंक्शन क्या लगाएंगे बताइए, एग्जैक्टली वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है तो ये वेदर लगा दीजिए, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार है तो सी लगा दीजिए, कैन का पास्ट बना दीजिए, हो जाएगा कुड, यही बन गया आपका सब्जेक्ट और वर्ब। चलिए इसके बाद वर्ब आपका क्या है, लेंट मी कह रहा है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ये कह रही है कि मुझे, तो मी हो गया। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, माया का हो जाएगा हर, माया का हो जाएगा हर वॉच, फुल स्टॉप। इतना तो पहले जैसा पढ़ेंगे। ये कह माया सेड, तो हो जाएगा माया सेड। यहाँ कंजंक्शन लगाएंगे फ्रेंड, क्या दैट लगाएंगे, यहाँ कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। यस या नो के स्थान पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब को दोबारा लिख देंगे। देखिए सब्जेक्ट हो गया सी, इसके बाद हो जाएगा सी ऑफ यू एल डी कुड। बताइए सिंपल है कि नहीं। तो आपका बन गया सी आस्क्ड माया इफ सी कुड लेंट मी हर वॉच, माया सेड दैट सी कुड। मैंने कहा हाँ मैं दे सकती हूँ अपनी आवाज को। जैसे आपका आ जाए, आई सेड टू आनंद, आई सेड टू आनंद आर यू अटेंडिंग द क्लास, आनंद सेड क्या कहेगा, एक बार नो वाला देख लें, आनंद ने मना कर दिया, तो देखिए वाला कैसे बनेगा, आई सेड टू का किस में बदलेंगे बताइए, आस्क्ड किससे, आनंद से, एक्सिलरी वर्ब है इफ लगा दें, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार,
आनंद मतलब ही हो जाएगा। आनंद हम दोबारा इसलिए नहीं रखते क्योंकि नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा, तो ही हो गया। आर का पास्ट होता है was attending the class, attending the class। आनंद said, आनंद said। अच्छा, या तो said में हम कहें, या तो उसने कहा, या उसने उत्तर दिया। बात देखिए, चाहे रिप्लाइड में बदल सकते हैं या तो said। तो नो कह दिया है, said दैट, क्या कहा उसने, नो। बताइए, नो कहा तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिखेंगे, मतलब ही वज। लेकिन यहाँ ये तो असर्टिव, जैसे आप पढ़ेंगे जब जैसे 9 है, ये तो पॉजिटिव में है, लेकिन ये माइनस में हो गया है, तो पॉजिटिव के पहले हम कोई मार्क नहीं लगाते, नेगेटिव से पहले लगाते हैं। सेम ऐसे भी है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए भाई नॉट इसमें जोड़ देंगे, वजंट हो गया। क्योंकि ये तो असर्टिव था, पहले यस था तो यस नहीं जोड़े थे, अगर यस था तो सीकुड लिखे थे, लेकिन नेगेटिव आ गया तो उसमें नॉट। अगर वो भी नेगेटिव तो नो कह दिया, कह देता तो जो है सी कुड नॉट कर देते या सी कुडंट कर देते। बस एक ही क्लास में पढ़ सकते थे, लेकिन हमने बहुत आराम से एकदम पढ़ाया है, इसलिए 2 क्लास हमको लेना पड़ा, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। हमने एक एक कॉन्सेप्ट के एक एक रूल बताया है। बाकी आप अगर 2 ही नियम, पहला और इसके पहले वाला भी नियम, सबसे पहले वाला इसके पहले वाला नियम अगर देखते हैं तो आपका इंट्रोगेटिव तब भी खत्म हो जाता है। लेकिन एक बार नीचे वाला सेंटेंस, बीच वाला भी देखेंगे कॉन्सेप्ट, ताकि आपको बढ़िया से आ जाए। और आगे हम स्टार्ट करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, जो थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। बस करिए, आज के लिए इतना ही।